अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने आपकी रहनुमाई के लिए जिनसी तालीमात पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को तो ये तो पता है कि मुबाशरत कैसे करनी है, कुछ लोगों को तो मतलब ये भी पता नहीं होता। बहुत सारे मैसेजेस में लोग हमसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, मुबाशरत के आदाब, मुबाशरत के तरीके हर किसी ने डिस्कस किया, हर किसी ने, इनफैक्ट मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन बाद अज़ मुबाशरत उसके क्या आदाब हैं वो किसी ने डिस्कस नहीं आज तक किया। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि कुछ ख़वातीन की शिकायत है, कुछ मर्दों की शिकायत होती है कि जी जैसे ही मुबाशरत कंप्लीट होती है तो जो हमारा पार्टनर होता है वो फ़ौरन से अलग हो जाता है, जबकि ये सरासर गलत है। बाद अज़ मुबाशरत एक दूसरे से अलग होना बहुत गलत है। बाद अज़ मुबाशरत आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लम्स को महसूस करें। औरत को चाहिए कि अपने खावंद को अपने साथ अच्छी तरह से लिपटाए, उसको गले लगाए, उसको ज़ोर से पींचे, उसको ये एहसास दिलाए कि उसने उसकी कुर्बत में कितने अच्छे लम्हात जो हैं वो गुजारे हैं, जिससे उसके शौहर को ये तसल्ली हो, उसके शौहर को बेहतर फ़ील हो कि उसकी बीवी ने उसके साथ कुर्बत के लम्हात जो बहुत अच्छे गुजारे हैं, उसमें उस बंदे ने नेक्स्ट उसके लिए मज़ीद क्या अच्छा करना है। अगर बीवी को कोई कंप्लेन है तो बहुत प्यार से, तब भी बहुत प्यार से उसको गले लगा के आहिस्ता से डिस्कस करे, ताकि शौहर को बुरा ना लगे, शौहर को बुरा फ़ील ना हो, ये ना महसूस हो कि शायद वो मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बाद अज़ मुबाशरत आप एक दूसरे के साथ गले मिल के लिपट के एक दूसरे के साथ कुर्बत के लम्हात में उसको डिस्कस कर सकते हैं। इससे बदमज़गी भी पैदा नहीं होती और साथ ही साथ आप एक दूसरे की फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं। ये बाद अज़ मुबाशरत के आदाब हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं फ़ौरन मुबाशरत करने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मुंह फेर कर सो जाते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। कुछ लम्हे के बाद अगर आप उठकर गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने के बाद आप दोबारा अपने शौहर के साथ इजीली एक उसके बाजू पर सर रखकर लेट सकते हैं, जिससे आपके शौहर को ये फ़ील होता रहेगा कि आपकी बीवी के साथ जो यानी कि आप अपनी बीवी के साथ उसने जो लम्हात गुजारे हैं वो बहुत ही पुरसकून और कामयाब थे और वो अपनी सेहत पर तवज्जो देगा। इस तरह से मोस्टली आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो डेवलप होगी। कुछ ख़वातीन को आदत होती है कि सुबह के टाइम वो अपने जो खावंद हैं उनके साथ रोमांस करना पसंद नहीं करती हैं या उनको टाइम नहीं देती हैं, जबकि मर्दों में जो तनाव का अमल होता है वो सुबह के टाइम ज़्यादा होता है और उनको अपनी लाइफ पार्टनर की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस वक्त। तो ऐसे में जब सुबह के टाइम वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका जो टाइम है वो बहुत हैप्पीली गुज़रता है। इसमें औरत को भरपूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और बाद अज़ मुबाशरत के जो आदाब आपको बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है, क्योंकि इससे आप अपने शौहर को बताती हैं कि वो कितना ताकतवर है, वो आप उसके साथ कितना सुकून महसूस करती हैं या आप उसके साथ कितनी महफूज हैं और आपको आगे भी उसकी ज़रूरत है। तो आपके शौहर को आपका जो ये एहसास है, ये जज्बा है, ये खुशी देगा और वो अगली बार आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा खुशगवार गुजरेगी। तो नाजरीन, इसी प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।